वेलकम टू द माई यूट्यूब चैनल। आज मैं रोड के किनारे से वक्त निकाल के आपसे बात करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिस तरह से हिंदुस्तान में शायद कि जितने भी हिंदू के त्यौहार है वो मुसलमान के लिए आफत और क़यामत लेके आती है। उसकी मिसाल आज जो आप नवरात्रि पे देखे होंगे पूरे इंडिया में, पता नहीं उन लोगों के मस्जिद से गुजरते हुए क्या चुल पकड़ लेते हैं। अगर वो मदरसे से गुजरते तो उसे लगता है कि इसे तोड़ देना चाहिए। क्या प्रभु राम जिसे कहते हैं, जिसे राम भगवान कहते हैं, क्या उनका वो ये सोचते थे किसी को तकलीफ देना? उन्होंने उनके बारे में मैंने हाल ही में पढ़ा है कि वो वनवास को इख्तियार करते थे और ये लोग गैदरिंग करके लोगों को तकलीफ देते हैं और ऐसे इसे गालियां देते हैं। नहीं माफ करे ऐसे लोगों को कि ऐसे इसे गालियां देते जाते हैं, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता है। ठीक इसकी जगह पे कोई मुस्लिम कम्युनिटी का अगर कुछ एक लफ्ज बोल दिया जाए, आज पूरे जेलों के अंदर CA/NRC के ऊपर अब, और जिस तरह से वो अपनी गाली के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, मुसलमानों के खिलाफ करते हैं, मुस्लिम कम्युनिटी के खिलाफ करते हैं, और ये सारी चीजें सिर्फ उसे उस वक्त दिखाई देती है जब वो मुस्लिम मोहल्ले से गुजरते हैं या मुस्लिम मस्जिद के करीब से गुजरते हैं। खुदा की कसम कोई नेता कुछ नहीं बोलने को तैयार है। सोशल मीडिया पे या फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे तमाम जगह पे ये है। अखबार की सुर्खियां बनते कि नवरात्रि में दंगे हो गई है। यकीन जानो इस वक्त का सबसे बड़ा दहशतगर्द कोई तंजीम है इंडिया को नुकसान पहुंचाएगा तो ये तमाम वो लोग जो मजहब के पर्व के नाम पे हिंदुस्तान में तखरीब पैदा करते हैं, नफरत पैदा करते हैं और इसके इलेक्शन के फायदे उठाते हैं। नेता लोग तो मर जाएंगे, उसके बेटे जायदाद में बहुत आगे चले जाएंगे, लेकिन ये जो लोग झंडा उठा के गालियां बकते हैं ये वहीं रहेंगे जो झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं। वो पूरी जिंदगी झुग्गी झोपड़ी में रहेंगे। खुदा की कसम, ये खुदा का निजाम ऐसा है कि जब आप जालिम बनोगे तो अल्लाह का निजाम कोई दूसरी तरीके से आएगा। तो यहाँ हिंदुस्तान के मुसलमान को लगता है कि मुसलमान लोगों को लगता है कि ये लोग डर जाएंगे या मुसलमान डर जाएगा। उसे यकीन है कि मेरे मौत आना है, और जो लोग झंडा उठा के गालियां बजाते रहते उसे ये यकीन नहीं कि मेरी कब मौत आ जाए। तो ये दोनों चीज को फर्क करना होगा। और ये लोग जो गालियां दे के गुजरते हैं, खुदा की कसम तुम्हें जिंदगी में ही ऐसे ऐसे गालियां सुनने पड़ते होंगे, तेरी कोई वक़्त नहीं है। ये नेता जो तुझे 500 रुपए 1000 रुपए देकर पूरे रात नचवाते हैं, उनसे भी कोई फायदा नहीं है। इससे तुझे समझना पड़ेगा ये झंडा लेके गुजरते नवरात्रि पे नवरात्रि लोग पर्व मनाते हैं। इसमें पता नहीं क्यों मुझे इतना ना चाह के भी मैं सोचा कि आज मैं टोपी में बोलूं ताकि लोगों को लगे कि हाँ मुझे भी तकलीफ होती है लोगों की बात सुनकर। कि तुम्हें तकलीफ होती है कभी एक दो ट्वीट पे, एक दो मुसलमानों की कुछ बोल पे, तो हमें तुम्हारी गालियों पे भी तकलीफ होती है, हमें तुम्हारे हर अल्फाज पे तकलीफ होती है। लेकिन मुझे मालूम है कि कोर्ट में भी कोई सुनवाई नहीं होगी, अदालतें कुछ नहीं करेंगी, क्योंकि हम में से कोई नहीं जाएगा आपके खिलाफ, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है। ये जो बैठे हुए महाशय हैं ये भी आपको खुली छूट दे रखे हैं, लेकिन इससे हमारे बाप का कुछ नहीं जाएगा, ये आपका ही जाएगा। आपका इंडिया, हमारा इंडिया खराब होगा। मैंने आपका इंडिया बोले, उसमें हमारा इंडिया भी है। लेकिन इसलिए हिंदू भाइयों कम से कम मर्यादा रखो और बोलो इसके खिलाफ कि तुम्हारे धर्म में ऐसा नहीं है कि किसी के धर्म को गाली देना है। अगर तेरे धर्म में ऐसा ही गाली देना है जिस तरह से ट्विटर पे आते हैं, जिस तरह पे अब देखे होंगे उत्तर प्रदेश के अंदर नमाज के लिए पुलिस आ गई है, उस पर फाइन तक की बात हो गई। क्या कैसे इंडिया चाहते हैं आप, कैसा हिंदुस्तान के तस्वुर कर रहे हैं? खुदा की कसम मेरे पूर्वजों ने, मेरी जो आबा व अजदाद ने ऐसे इंडिया की तो तस्वुर नहीं किया था। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं डिसअपॉइंट हो गया हूँ। मुझे अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है और हमारी सब्र का एक इम्तिहान है। हमसे बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, इससे ज़्यादा मुश्किलों से गुजरे हैं। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी तारीख ऐसी है कि जहाँ पे मुजाहिदा है, स्ट्रगल है और सब्र है, तो उसके उम्मत है हम। तुम जितना गाली देना चाहो, तुम जितना तखरीब पैदा करना चाहो, जितना तुम कौम को बर्बाद करना चाहो कर लो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन याद रखो कि बहुत सारे बाबरी मस्जिद तोड़ने वालों को ज़िंदगी को देखो, ये लोगों ने तोड़वाया ज़रूर है लेकिन उसके हालात को देखो। कई लोग तो लुल्ले लेंगड़े हो गए हैं। तो अल्लाह के अज़ाब से बचो, चूँकि अल्लाह ताला तुमसे बदला लेगा। हम जानते हैं कि हमारी तारीख में ऐसा है कि मक्का को जब तोड़ने आया था अब्राहा की कौम, अल्लाह ताला ने अबाबील को भेज दिया था। तो अब्राहा मत बनो, फिरौन मत बनो, दुनिया के बड़े बड़े जालिम जो गुजरे हैं वो मत बनो, क्योंकि हर मूसा हर दौर में पैदा होता। मुझे मालूम है कि इस वक्त मेरे लिए कोई मूसा नहीं बन के आएगा, मेरे लिए कोई बड़े कायद नहीं बन के आएंगे, लेकिन हर वो मुसलमान जिसके अंदर वो ऑटो रिक्शा वाला जिसे तू हर वक्त कालर पकड़ के घसीट देती हो, वो रिक्शा चलाने वाला, वो ऑटो चलाने वाला जो मुसलमान होता है, जिसे तू गालियां दे के चले जाते हो, जिसे तू बुरा भला कहते हो, उसके अंदर अल्लाह और अल्लाह के नबी की मोहब्बत है। याद रखना, ये लोग उससे डरने वाले, तुम जैसे लोगों से तो खुदा की कसम कोई नहीं डरता। तू 1000 गालियां दे के जाओ, बच्चे इतने स्ट्रांग हो रहे हैं तुम्हारी गाली से। मैंने वीडियो देखा जिसमें एक छोटा सा बच्चा दौड़ते जा रहा है कि हाँ ये
अरे वो देख रहा है, डर नहीं रहा है, रो नहीं रहा है। तुम्हारी इस खौफ के आगे कोई नहीं डर रहा है। इसीलिए इस खौफ में मत रहना कि मुसलमान डर जाएंगे इंडिया में, उसको मौत तस्वुर हो जाएगा। लेकिन तेरी ये जो बेवकूफ़ाना हरकतें, अहमकाना हरकतें, उससे कोई नहीं डरने वाला है। खैर, ये मेरे कौल है और ये रमज़ान का महीना है, जियो और जीने दो और रमज़ान को इबादत में गुजारने दो, वरना अल्लाह का अज़ाब तैयार रखो और तुम जैसे लोगों की ऐसी मौत होगी कि तुझे सोचने पे मजबूर कर दिए जाएंगे।